कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण दशम स्कंद पूर्वार्ध अथ षड्विंशोऽध्याय। नंद बापा से गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत। श्री शुकवाच एवं विधानि कर्माणि गोपा कृष्णस्य वीक्षते अतर्वदीर्यविदा प्रोचु समभ्येत्य सुविस्मितः। बालकस्य यदेतानि कर्माण्यत्यद्भुतानि वै कर्म कथमहर्त्यसो जन्म ग्राम्ये वात्मजुगुप्सितम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, व्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का पता तो था नहीं। वे इकट्ठे होकर आपस में इस प्रकार कहने लगे, इस बालक के ये कर्म बड़े अलौकिक हैं। इसका हमारे जैसे गंवार ग्रामीणों में जन्म लेना तो इसके लिए बड़ी निंदा की बात है। यह भला कैसे उचित हो सकता है। यह सप्तहायनो बाल करेणे केन लीलया कथम विभ्रद गिरिवरम पुष्करम गजराडिव तो के नामी लिताक्षेण पूतनाया महोजसः पीत स्तनः सह प्राणे कालिनेव वयस्तनुः हिन्वतोधशयानस्य मासस्य चरणावदक् अनोपतदविर्विपर्यस्तं रुदत प्रपदाहतम् एकहायनासीनो ह्रियमाणो विहायसा दैत्येन यस्त्रणावर्त मनकण्ठग्रहातुरम् क्वचिद्यङ्ग्यवस्थेन्ये मात्रा बद्धौलुखले गच्छन्नर्जुनयोर्मध्ये बाहुभ्यां तावपातयत् वने सञ्चारयन् वत्सान् सरामो बालकैर्व्रत हन्तु कामं बकं मुखतोरिमपाटयत् वत्सेषु वत्सरूपेण प्रविशन्तं जिघांसया हत्वा न्यपातयत्तेन कपित्थानि च लीलया हत्वा रासभदेतेयं तद्वद्धूष्य बलान्वित चक्रे तालवनं क्षेमं परिपक्वफलान्वितम्। जैसे गजराज कोई कमल उखाड़कर उसे ऊपर उठा ले और धारण करे, वैसे इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिन तक उठाए रखा। यह साधारण मनुष्य के लिए भला कैसे संभव है। जब यह नन्हा सा बच्चा था उस समय बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई और इसने आंख बंद किए कि उसका स्तन तो पिया ही प्राण भी पी डाले। ठीक वैसे ही जैसे काल शरीर की आयु को निगल जाता है। जिस समय यह केवल 3 महीने का था और छकड़े के नीचे सोकर रो रहा था, उस समय रोते रोते इसने ऐसा पांव उछाला कि उसकी ठोकर से वह बड़ा भारी छकड़ा उलटकर गिर ही पड़ा। उस समय तो यह 1 वर्ष का ही था जब दैत्य बवंडर के रूप में इसे बैठे बैठे आकाश में उड़ा ले गया था। तुम सब जानते ही हो कि इसने उस तृणावर्त दैत्य को गला घोंट कर मार डाला। और उस दिन की बात तो सभी जानते हैं कि माखन चोरी करने पर यशोदा रानी ने इसे उखल से बांध दिया था। यह घुटनों के बल बकैयां खींचते खींचते उन्हें दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच में से निकल गया और उन्हें उखाड़ ही डाला। जब यह ग्वालवाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गया हुआ था, उस समय इसको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुले के रूप में आया और इसने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़कर उसे तिनके की तरह चीर डाला। जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में बछड़ों के झुंड में घुस गया था, उस समय इसने उस दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला। उसे कैद के पेड़ों पर पटककर उन पेड़ों को भी गिरा दिया। इसने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर और उसके भाई बंधुओं को मार डाला और पके हुए फलों से पूर्ण ताल वन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया।
प्रलम्बं घातयित्वोग्रं बलेन बलशालिना अमोचयद व्रजपशून् गोपांशारण्यवह्नितः आशीविशतमाहीन्द्रं दमित्वा विमतं हृदात् प्रहस्योदासि यमुनां चक्रेशो निर्विशोदकाम् दुस्तजश्चानुरागोऽस्मिन् सर्वेषां नो व्रजोकसां नन्दते तनयेस्यमासु तस्याप्योत्पत्तिकः कथम् क्व सप्तहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणं ततो नो जायते शंका व्रजनाथ तवात्मजे। इसी ने बलशाली बलराम जी के द्वारा क्रूर प्रलंबासुर को मरवा डाला तथा दावानल से गौं और ग्वाल बालों को उबार लिया। यमुना जल में रहने वाला काली नाग कितना विषैला था, परंतु इसने उसका भी मान मर्दन कर उसे बलपूर्वक देह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विषरहित अमृतमय बना दिया। नंद जी, हम ये भी देखते हैं कि तुम्हारे इस सांवले बालक पर हम सभी व्रजवासियों का आनंद प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक ही स्नेह है। क्या आप बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है? भला कहाँ तो यह 7 वर्ष का नन्हा सा बालक और कहाँ इतने बड़े गिरिराज को 7 दिनों तक उठाए रखना। व्रजराज, इसी से तो तुम्हारे पुत्र के संबंध में हमें बड़ी शंका हो रही है। नंदोवाच श्रूयता मे वचो गोपा वे तु शंका च वोर्वके हेनम कुमारमुद्दिश्य गर्गो मे यदुवाचः वर्णाश्रय किलास्यासनं गृहन्तो नुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् भिज्ञासं प्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः एष वः श्रेयाधास्यद् गोपगोकुलनन्दन अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ पुराणेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिता अजा अराजके रक्ष्यमाणा जिज्ञोदर्स्यून समेधितः। नंद बाबा ने कहा, गोपों, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाए, क्योंकि महर्षि गर्ग ने इस बालक को देखकर इसके विषय में ऐसा ही कहा था। तुम्हारा यह बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। विभिन्न युगों में इसने श्वेत, रक्त और पीत भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए थे। इस बार यह कृष्ण वर्ण हुआ है। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेव के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव हैं ऐसा कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के गुण और कर्मों के अनुरूप और भी बहुत से नाम हैं और बहुत से रूप। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पूर्व काल में एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। ये तस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा नार्यो भी भवन्त्येतान् विष्णुपक्षानिवासुराः तस्मानंद कुमारोऽयं नारायण समो गुणे श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मयः इत्यद्धामा समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते मन्ये नारायणस्याशं कृष्णमक्लिष्टकारिणम् इति नन्दवचः श्रुत्वा गर्गगीतं व्रजोकसः दृष्टश्रुतानुभावास्ते कृष्णस्यामिततेजसः मुदितानन्दमानर्चुः कृष्णं च गतविस्मयः देवे वर्षति यज्ञविप्लवरुषा व्रजाश्म पर्षानिलः
सीदत्पाल पशुस्त्री आत्मशरणं दृष्ट्वानुकम्प्युस्तस्म्ययन् उत्पाटयेककरेण शैलं बलो लीलोच्छीलीन्द्रं यथा बिभ्रदगोष्ठमामपान्महेन्द्रमदभित प्रियान्न इंद्रो गवाम। नंद बाबा, जो तुम्हारे इस सांवले शिशु से प्रेम करते हैं ना, वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वाले को भीतरी या बाहरी किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण से, ऐश्वर्य और सौंदर्य से, कीर्ति और प्रभाव से तुम्हारा बालक स्वयं भगवान नारायण के ही समान है। अतः इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर आश्चर्य न करना चाहिए। गोपों, मुझे स्वयं गर्गाचार्य जी यह आदेश देकर अपने घर चले गए। तब से मैं अलौकिक और परम सुखद कर्म करने वाले इस बालक को भगवान नारायण का ही अंश मानता हूँ। जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्ग जी की यह बात सुनी, तब उनका विस्मय जाता रहा, क्योंकि अब वे अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। आनंद में भरकर उन्होंने नंद बाबा और श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। जिस समय अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र क्रोध के मारे आग बबूला हो गए थे और मूसलाधार वर्षा करने लगे थे, उस समय वज्रपात और लोकी बौछार और प्रचंड आंधी से स्त्री, पशु तथा ग्वाले अत्यंत पीड़ित हो गए थे। अपनी शरण में रहने वाले व्रजवासियों की दशा देखकर भगवान का हृदय करुणा से भराया, परंतु फिर एक नई लीला करने के विचार से वे तुरंत ही मुस्कुराने लगे। जैसे कोई नन्हा सा निर्बल बालक खेल खेल में बरसाती छत्ते का पुष्प उखाड़ ले, वैसे ही उन्होंने एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ कर धारण कर लिया और समस्त व्रज की रक्षा की। इंद्र का मद चूर करने वाले वे ही भगवान गोविंद हम पर भी प्रसन्न हों। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे षड्विंशोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।